कि हर जगह दीप मालाएं जल रही हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति के घर के आगे रंगोली बनी हुई है, बंधन बार बंधे हुए हैं, कादली के पेड़ से सजा हुआ है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं, सूना पड़ा है। मनुष्यत फैली हुई थी। सम्मुख मंत्रा खड़ी हुई है, पूछा महाराज कहाँ है? तो कहती है कि भीतर है। रात्रि भर उनके जोर जोर से झगड़े की आवाज आती रही, मुझे नहीं पता कि क्या कारण है, ये तो राम जी ही जाने। बड़े समझदार हैं सुमंत्र, समझ गए जरूर इस दासी ने का भी उसमें कुछ दाल में काला है। भीतर गए, गो भवन में जाकर के देखा महाराज अचेत पड़े हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की स्थिति देख करके सोचिए सुमंत्र की स्थिति कैसी हुई होगी। महारानी कैकेयी से कहते हैं कि मैं इस राज्य का मंत्री सुमंत्र आपसे जानना चाहता है कि आज महाराज की ऐसी स्थिति क्यों है। कैकेयी कहती हैं मैंने भी बहुत पूछा, मुझे बताते नहीं है, राम 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 जप रहे हैं। ऐसा करो राम को ही बुला लो, शायद उनको ही बता दें। सुमंत ने कहा इनके साथ समय खराब करने से उचित होगा कि राम को बुला लेना ही उचित है। सुमंत दौड़ करके राम के राजभवन में गए और यहाँ राम जो है पूजा करके आ ही रहे थे कि जैसे सुमंत्र को देखा तो पिता तुल्य इनका सम्मान करते हैं। जाकर के अभिवादन किया, तुरंत ज्ञात हुआ कि महाराज ने आपको याद किया है। वेश बदले बिना ही ये तुरंत पिता की आज्ञा का अनुपालन करते हुए कैकेयी अम्बा के महल में पहुंचे। और जैसे ही आज राम जी कैकेयी अम्बा के उस राजभवन में पहुंचे, कोप भवन में अपने पिता की जब उस स्थिति का दर्शन किया तो हृदय जो था उनका भयाकुल हो गया। करुणामयी मृदु स्वभाव है राम का। प्रथम दीख दुख सुना न काहू, पहली बार जीवन में उन्होंने दुख का दर्शन किया। इससे पहले कभी न देखा था और न सुना था। अपनी माँ से पूछने लगे कि माँ तात इतने दुखी क्यों हैं, इतने कष्ट में क्यों हैं, भूमि पर ऐसे क्यों पड़े। माँ मुझे कारण बताओ, आप मुझे कारण बताओ तो क्या पता मैं अपने पिता का दुख दूर कर सकूं। तो कैकेयी कहते हैं कि राम इसका एक ही कारण है कि राजा ही तुम पर बहुत स्नेह हो। बोले माँ ये भी कोई कारण होता है, पिता का तो अपने पुत्र के ऊपर स्नेह होता ही है, माँ जरूर कुछ दूसरी बात होगी। तो कैकेयी अम्मा ने कहा तुम्हारे पिता ने मुझको 2 वचन दिए थे, एक तो भरत को राजगद्दी और दूसरा राम को 14 वर्ष वनवास। और ये 14 वर्ष वनवास वाला जो वचन है हमारे पिता पूरी नहीं कर पा रहे, इसी के कारण उनकी ऐसी स्थिति है। जैसे सुना कि भरत को राजगद्दी, राम इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए। बोले माँ नहीं कुछ और कारण होगा। बोले नहीं पुत्र यही कारण है, तुम्हारे पिता दिए हुए वचनों की पूर्ति नहीं कर पा रहे, इसी के कारण उनकी ये स्थिति है। तो यहाँ पर प्रभु राम क्या कह रहे हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। और यहाँ सुत सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जननी कह रहे हैं। जननी आपको पता है कहाँ प्रयोग होता है, जो जन्म देती है। और यहाँ तुलसीदास बाबा की देखिए लेखनी, प्रणाम कीजिए इस लेखनी को, क्योंकि अगर कैकेयी ने ये 2 वचन ना मांगे होते बंधुओं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, आर्यवर्त की भूमि पे न जाने कितने राजा थे, एक और राजा बन जाते, अवध के राजा राजा राम। लेकिन भगवान राम बनाने वाली यदि कोई है तो वो कैकेयी है। इसीलिए आज राम राज्य को जन्म देने की का जो जिन्होंने पुरुषार्थ किया है, राम राज्य की जो स्थापना करने जा रही है, उसको राम राज्य को जन्म देने वाली कौन है, कैकेयी है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुराग। जननी सोई सुत 14 वर्ष राम वनवासी, जो पितु मात ये तो एक माँ ही पुत्र के कल्याण के साधन को, मार्ग को प्रशस्त कर सकती है। माँ तुमने ये वचन नहीं मांगे, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा
जिसमें हर प्रकार से मेरा हित है। मैं वनवास के लिए जाऊंगा, संतों के दर्शन होंगे, उनका सानिध्य प्राप्त होगा, वन में मैं भजन करूंगा। माँ तुझे नहीं पता इसमें मेरा कितना हित है। माँ तूने मेरे लिए कितनी बड़ी कृपा की है। और मेरा भरत जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, मेरा भरत राज गद्दी पर बैठेगा। माँ मैं तुझे कैसे बताऊं कि मेरे मन में कितना आनंद है। मुझे लगता है कि नहीं, पिता के लिए ये 2 वचन देना कोई बड़ी बात नहीं, जरूर कुछ मुझसे अपराध बन गया है, इसीलिए देखो पिता की ऐसी स्थिति है। माँ कहती है नहीं पुत्र, तुमसे भला क्यों कष्ट होगा, तुम तो सबके कष्टों को दूर करने वाले हो। पिता माता भाई बंधु सबके दुखों का कारण तुम नहीं हो। तुम अपने पिता से कहो कि वो इन 2 वचनों को पूरा करें, और इन वचनों को पूरा करने के लिए राम तुम्हें वन जाना होगा। इतने आनंदित हुए सुनकर के राम पिता के पास जाते हैं, बोलते हैं पिताजी आपका पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहे हैं। राम की वाणी कानों में गई तो दशरथ जी को चेतना आई, और राम कहते हैं पिताजी आज आपके पुत्र को वह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो अपने इस वंश की परंपरा का निर्वाहन कर सके, और मुझे वन जाने का अवसर मिला है। पिताजी आपके पुत्र का हर प्रकार से इसमें कल्याण है, और 14 वर्ष तो देखते ही देखते बीत जाएंगे। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस परंपरा का जो संवाहक बन सकूं, इन वचनों को पूरा कर सकूं, आपके वचनों को निभा सकूं। इसलिए पिताजी आप मुझे आज्ञा दीजिए। कैकेयी अम्मा से कहा माँ यदि तू मुझे आज्ञा दे तो मैं एक बार जाके कौशल्या माँ को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद ले लूं। राम जी अति प्रसन्न होकर के सुमित्रा जी के पास आए, आकर के उनको प्रणाम किया है। सुमित्रा जी अति प्रसन्न होकर के राजभवन के अंदर तैयारियों में लगी हुई थी, आज मेरे पुत्र का राज्य अभिषेक होगा। इतनी प्रसन्नता से वो सारी सेवा में लगी हुई थी। जैसे ही राम को देखा तो प्रसन्न हो गई, हृदय से लगा लिया आज तो मेरा राम राज गद्दी पर बैठेगा, राज अभिषेक होगा। कब से ये दर्शन देखने के लिए आंखें जो थी वो प्यासी थी। राम कहते हैं माँ हाँ तुम ठीक कहते हो कि आज मेरा राज्य अभिषेक होगा, मैं राजा बनूंगा, पर मैं राजा अवध का नहीं बनूंगा। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। पिता ने मुझे राजा तो बनाना है, लेकिन कहाँ का अवध का नहीं, मुझे वन का राजा बनाया है, और ऐसी जगह का राजा बनाया है जहां हर भांति हर प्रकार से मेरा हित ही हित है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या जी को पता चला, सुमंत ने सारी घटना बता दी। कौशल्या कहती है अगर मात्र पिता ने आज्ञा दी होती तो माता का पिता से भी अधिक 10 गुना अधिकार होता है, लेकिन विमाता का 100 गुना अधिक अधिकार होता है। यदि कैकेयी ने तुम्हें वन जाने के लिए कहा है पुत्र, तो फिर मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगी। और यहाँ वैदेही आ गई, उनको ज्ञात हुआ कि प्रभु को वनवास जाने की आज्ञा प्राप्त हुई है। सीता जी जाने के लिए हट करने लगी। राम जी कहते हैं कि सीते तुम बहुत कोमल हो, वहां असुर होंगे, और जो मीठे जल की मछली होती है ना वो खारे जल में नहीं रह पाती है। इसलिए सीता तुम यहीं पर रहकर के तीनों माताओं की सेवा करना, पिताजी की सेवा करना, और देखते ही देखते 14 वर्ष का वनवास पूरा करके मैं आ जाऊंगा। परंतु सीता क्या कह रही है, जिए बिन दे नदी बिनु बारी, जिए बिनु दे नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिनु नाथ यदि मात्र मेरा शरीर होता तो आप छोड़ देते,
परंतु मैं आपकी पत्नी ही नहीं हूं, मैं तो आपकी परछाई हूं, और परछाई कभी शरीर से दूर नहीं रह सकती। जैसे परछाई शरीर से नहीं रह सकती, ऐसे ही आपकी ये सीता आपके बिना नहीं रह सकती। उस नदी का भी कोई महत्व होता है जिसमें जल ही ना हो, ऐसे ही नाथ उस नारी का भी कोई महत्व नहीं है जिसका पति उसके साथ ना हो। राम जी समझ गए थे अगर सीता को यहाँ छोड़ा तो फिर सीता जीवित नहीं रहेंगी, इसलिए सीता को भी प्रभु अपने साथ वन ले जाने के लिए तैयार हो गए। अब सभी थे, उनको डर लग रहा है लखन लाल से। लखन को पता चलेगा तो कहीं वो कुछ कर ना ले। लखन लाल को ज्ञात हुआ, दौड़े दौड़े कौशल्या अम्बा के भवन में आए हैं। माँ को प्रणाम किया, राम जी को प्रणाम किया, सीता जी को प्रणाम करके प्रभु ने देखा। जैसे ये कुछ कहे उससे पहले प्रभु कहते हैं, देखो मैं सीता जी को लेकर के वनवास जा रहा हूं और अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि तुम सबकी सेवा करो, उनका ध्यान रखो। लखन लाल कहते हैं, ये आप पाठ और शिक्षा उसको दीजिए जिसको यहाँ रहना है। लखन तो आपके साथ चलेंगे, जहां राम जहां सीता, वही आपके बिना मैंने किसी और को माता पिता माना ही नहीं है। मेरे तो पिता आप ही और माता मेरी वैदेही है, इसीलिए आपके लखन आपके से दूर नहीं रह सकते। अब राम जी को लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि जाके जल समाधि ले लें, इसे सभी होकर के कह रहे हैं, जाओ जाकर के माता से आज्ञा लो। सुमित्रा जी के पास आज्ञा लेने के लिए आए हैं, और सुमित्रा जी जो है ना वो प्रमुख राम के प्रति ब्रह्म दृष्टि रखती हैं। सुमित्रा जी कहती हैं, जैसे उनको ये स्थिति को ज्ञात हुई, वो समझ गए कि ईश्वर की इच्छा अभी कुछ और ही है। और जो समझदार व्यक्ति होता है ना, वो स्थिति परिस्थिति देख करके उसी प्रकार का आचरण करने लगता है। वो कहती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमरे भाग राम बन जाएं, दूसर हेतु तात कछु नाई। लखन लाल को लगता है मेरे कारण जा रहे हैं। माँ ये क्या कह रही हो? अगर मेरे कारण प्रभु को वनवास का जो है ये कष्ट झेलना है तो अभी इसी क्षण में अपने प्राणों को त्याग दूंगा। सुमित्रा माँ कहती हैं कि पुत्र, प्रभु तुम्हारे भाग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जब वो वन में जाएंगे तो असुरों का नाश करेंगे, और जब असुरों का नाश होगा तो इस धरती का भार कम होगा। तो कहने का मतलब है कि धरती तो तुम्हारे शीश पर ही है ना, इसलिए जब दुष्टों का संहार होगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारा ही तो भार कम होगा, इसीलिए प्रभु वन जा रहे हैं। और यहाँ कौशल्या सुमित्रा अपने पुत्रों को आशीर्वाद दे रही हैं। पुत्रवान जुबती जग सोई, रघुपति भगति जास के हित होई। जासु हित होई, जिसके हित में राम की भक्ति नहीं है, वो तो कहते हैं कि ऐसी संतति को जन्म देने का कोई औचित्य नहीं है। वो तो बादी बयानी शब्द कहते हैं जानवरों के लिए, लेकिन यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुपति भगति जासु हित नहीं, जिसके हृदय में राम की भक्ति नहीं है वो तो क्या है, बादी बयानी है। यहां से प्रभु वनवास की ओर निकले हैं, और वनवास में आज जब वनवास के लिए मेरे प्रभु किसके साथ जा रहे हैं? लखन लाल और वैदेही सीता के साथ जा रहे हैं। माता पिता को प्रणाम करने के लिए आए, आज्ञा ली है, और आज्ञा लेकर के यहां ज्यादा देर रुकना उचित नहीं है, निकल जाने में ही भलाई है। अपनी माता से आज्ञा लेने के बाद में लक्ष्मण जी उर्मिला के महल की ओर चले, और मन में भय है कि कहीं उर्मिला मुझे वन जाने से रोक ना ले। यहां उर्मिला बहुत सुंदर चित्र बना रही थी, बहुत सुंदर चित्रकारी करती थी। इतना सुंदर राज्य अभिषेक का, राम राज्य अभिषेक का चित्र बना रही थी। आज राम का राज्य अभिषेक होगा, मैं माता सीता को यह चित्र भेंट करूंगी, और उस चित्र को आखिरी फाइनल टच दे रही थी। तभी क्या हुआ, पीछे से लखन लाल ने बड़ी
आवाज से जैसे उर्मिले को पुकारा, तैसे ही उर्मिला सभीत हो गई, और जैसे ही वो घबराई तैसे ही उनके हाथ में जो रंग का कटोरा था ना, वो शाही उछल करके उनके हाथ से उस चित्र पर जा गिरी। और जैसे ही चित्र पर वो शाही गिरी, चित्र भूमि पर गिरा और वो शाही का पात्र उस चित्र पे जाके उल्टा गिर गया। पूरे चित्र पर वो शाही फैल गई। उर्मिला कहती है, नाथ आपने ये क्या किया? आपने मुझे इस प्रकार पुकारा कि मैं भयभीत हो गई और ये शाही का पात्र मेरे हाथ से छूट गया। देखो ना, इस चित्र पर ये शाही फैल गई, ये तो पूरा चित्र खराब हो गया। आज मुझे इसको सीता दीदी को देना था। लखन लाल कहते हैं, उर्मिले ये राम राज्य अभिषेक के चित्र पर शाही नहीं गिरी, किसी के कपट की नजर इस राज्य अभिषेक को लग गई। अब राम को का राज तिलक नहीं हो रहा, राम का वनवास हो रहा। जैसे उर्मिला ने सुना, हे प्रभु, लखन लाल कहते हैं कि भैया को वनवास हुआ है, माता सीता भी जो है वन में जा रही है, और मैं माता और पिता की दोनों की सेवा में 14 वर्ष रहूंगा। ये सुनना था कि उर्मिला की उन मोटी मोटी आंखों से आंसू डबडबा करके बाहर निकलने लगे। लखन लाल सभीत हुए कि कहीं ये उर्मिला के नेत्रों के आंसू उनके पैरों की जंजीर तो नहीं बन जाएंगे। तैसे ही लखन लाल कहते हैं कि उर्मिले, तुम एक छत्राणी हो, और छत्राणी की आंखों से ये आंसू शोभित नहीं होते, और तुम्हारे पति का इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा कि उसको अपनी माता और पिता की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। उर्मिला कहते हैं कि नाथ, आप मेरे इन आंसुओं का गलत अर्थ निकाल रहे हो। आपकी उर्मिला 14 वर्ष तो क्या, आप 14 जन्म भी यदि राम और सीता की सेवा करे तो भी आपकी सेवा में बाधक नहीं बनेगी। बल्कि आज मुझे इस बात पर रोना आ रहा है कि जब पिता जी ने हमको विदा किया था तो जनक जी महाराज ने कहा था कि उर्मिले, सीता बहुत भोली है, तुम समझदार हो, इसलिए सीता का ख्याल रखना। आज से मैं ये जिम्मेदारी तुमको दे रहा हूं। अब सीता जी तो वनवास चली जाएंगी तो मैं पिताजी के उस वचन को निभा नहीं पाऊंगी, इसलिए मेरी आंखों से ये आंसू बह रहे हैं। आज से ये जिम्मेदारी मैं आपको देती हूं। और बंधुओं, पूरे वनवास काल में लखन लाल को दो बार याद आई है, उर्मिला जी की और सुमित्रा जी की। सुमित्रा जी ने जब लखन लाल को आशीर्वाद दिया था तो कहा था कि अपने पिता और माता की सेवा में हो तो प्रति पल जागृत चेतना, जैसे होती ना जागृत चेतना, ईर्ष्या से दूर, मोह से दूर, एक क्षण के लिए भी तुम्हारे हृदय के अंदर मद ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए। लखन लाल ने माँ से कहा, माँ मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे हृदय के अंदर ये अवगुण नहीं आएंगे, लेकिन माँ जब मैं जागा हुआ होऊंगा तो मेरे मन पर जो है मेरा बस होगा, लेकिन रात्रि में यदि मेरे मन में आ गए सोते समय तो माँ तुम्हारा लखन लाल शपथ लेता है, प्रण लेता है कि वो 14 वर्ष सोएगा भी नहीं। ऐसा वचन लिया, ऐसा वचन। एक दिन व्यक्ति ना सोए ना, अगले दिन हालत खराब हो जाती है। 2-3 दिन में तो व्यक्ति के शरीर की हवा ऐसी खराब होती है, उसको लगता है कि मैं बीमार हो गया। आप सोचिए कि राम कथा कैसी है, जहां लखन लाल अपने माँ के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष तक प्रतिज्ञा ले ली कि मैं सोऊंगा नहीं। तो उनको वन में एक बार अपनी माँ की और एक बार उर्मिला की याद आई। वो कब आई कि जब भरत जो है वो चतुरांगनी सेना लेकर के प्रभु को वन में ही जब राज्य अभिषेक करने के लिए वो सेना समर्पित करने के लिए गए, तो लखन लाल को यहाँ भ्रम हो गया कि ये मौका देकर को हमको मिटाने के लिए आए हैं। तब उनके मन में ईर्ष्या का भाव आ गया था, बदला लेने का भाव आ गया था कि आज मैं भरत को दंड दूंगा। तब आकाशवाणी हुई कि नहीं नहीं लखन, आपके मन में जो भाव आए हैं ये उचित नहीं है।
तब उनको अपनी माँ की याद आई कि माँ आज मैं तेरे वचन को निभा नहीं पाया। मैंने तुझे वचन दिया था कि मैं स्वप्न में भी ईर्ष्या द्वेष के बस में नहीं आऊंगा, लेकिन आज मैंने अपने भाई के लिए गलत विचार मन में ले लिया। और उर्मिला की याद तब आई जब रावण छल से उनको अपहरण करके ले गया था। तो आज उर्मिला की याद आई कि उर्मिले, तुमने मुझे जिम्मेदारी दी थी सीता माँ की रक्षा करने के लिए, और आज मैं तुम्हारे उस वचन को निभा नहीं पाया। इसलिए आज उनको इस बात पर उर्मिला का स्मरण हुआ है। बंधुओं, राम कथा का एक एक पात्र ऐसा है जिस पर 7-7 दिन बैठ करके आप कथा कर सकते हो। राम कथा की बात छोड़ दो, यदि आप मात्र हनुमान चालीसा लेके बैठ जाओ ना, तो जल्दी जल्दी हम हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। लेकिन यदि आप गंभीरता से हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई को देखो तो आपको जीवन का सार दिखाई देगा। आपको लगेगा अच्छा हनुमान चालीसा में ऐसा भी था, इसका अर्थ ये भी निकलता था। आप हनुमान चालीसा की चौपाइयों पर आप 7 दिन कथा कर सकते हो, मात्र हनुमान चालीसा पर। रामचरित्र मानस भारतीय हिंदू समाज का ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि यदि ये हमारे घर में हो और वाकई में हम इसको अपने हृदय में धारण करते हो तो फिर किसी घर के अंदर कलह नहीं हो सकती। पुत्र कैसा हो, पिता कैसा हो, आप जरा इस राम कथा का दर्शन कीजिए कि जहां अयोध्या का राज सिंहासन चारों भाइयों के बीच में फुटबॉल की गेंद की तरह ठोकर खा रहा है। राम चाहते हैं भरत बैठ जाए, भरत चाहते हैं राम बैठ जाए, लेकिन चारों भाइयों में से कोई उस सिंहासन पर बैठना नहीं चाहता। और हम अपने भाई को 2 ब्लास्ट भूमि के लिए कोर्ट कचहरी की चक्कर लगवा देते हैं। भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। माता पुत्रों के व्यवहार देखो, पिता पुत्र के व्यवहार देखो। इसीलिए रामचरित्र मानस ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसको हम जीवन में धारण करके राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। राम राज्य कुछ और नहीं बंधुओं, हमारा हृदय ही राम राज्य है। जब हमारे हृदय के सिंहासन पर राम विराजमान हो जाते हैं तो हमारा जीवन भी राम जैसा बन जाते हैं। वो पिए शीत तुम आपत धाम पियो रे, वे जपे राम तुम बनकर राम जियो रे। वे पिए शीत तुम आपत धाम पियो रे, वे जपे राम तुम बनकर राम जियोते। कि राम राम जपते 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 आपका जीवन ही राममय हो जाए, उनका चरित्र हमारे जीवन में घटित हो जाए।